ओके, आज देखते हैं साइन रूल क्या होता है। बहुत सिंपल है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। साइन रूल, देखिए एक कोई भी एक ट्रायंगल है। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये कोई भी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी। एंगल ए के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ हम ए मान लेते हैं। इसकी लेंथ ए है। जो बी के सामने वाली साइड है इसकी लेंथ हम बी मान लेते हैं। जो सी के सामने वाली साइड है उसकी लेंथ हम सी मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या करता हूं, मैं ए से एक परपेंडिकुलर बना देता हूं इसके ऊपर। ये मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया। इसका नाम मैं डी रख देता हूं। ठीक है, ओके। अब देखिए आप, मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया इसके ऊपर। अब अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी को ले लूं, अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी को ले लूं तो ए डी मेरा किसके बराबर हो जाएगा? तो आपको पता है ए डी अपॉन ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? मेरा साइन ऑफ एंगल बी के, यानी कि साइन बी के बराबर हो जाएगा, है ना। और एडी का तो मेरे को पता नहीं है क्या है। एडी का मेरे को पता नहीं है क्या है, बट ए बी मेरे को पता है कि ए बी मेरा सी है। तो ए डी बाई सी किसके बराबर हो गया? साइन बी के बराबर हो गया। सेम इसी टाइप से अगर मैं ए डी सी ट्रायंगल को ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ये जब मैंने बनाया तो इन ट्रायंगल ए बी डी लिया मैंने, और अब मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में भी मैं सेम लिखूंगा ए डी बाई ए सी बराबर साइन ऑफ एंगल सी, है ना। तो एडी का तो अपने को पता नहीं है क्या है, बट ए सी अपना क्या बी है, और ये किसके बराबर आ गया? अपना साइन सी के बराबर आ गया। तो यहां से आप एडी को क्या लिख सकते हो? सी साइन बी लिख सकते हो। इसको हमने माना इक्वेशन 1, और यहां से हम एडी को क्या लिख सकते हैं? बी साइन सी लिख सकते हैं। इसको हमने माना 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से आप क्या बोल सकते हो? एक और दो से बोल सकते हो कि सर एडी एडी के बराबर है, तो सी साइन बी बराबर हो जाएगा बी साइन सी के, है ना। और यहां से हम बोल पाएंगे कि सी बाय साइन सी बराबर हो जाएगा बी बाय साइन बी के, बी बाय साइन बी के। अभी हमने ये जो परपेंडिकुलर लिया था एडी, वो बीसी के ऊपर लिया था। अगर मैं बी से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता तो बाकी दो चीजें आ जाती। आइए हम उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो अभी मैं जो ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं, मैं सेम उसी टाइप का ट्रायंगल बनाऊंगा जैसा मैंने पहले बनाया था, है ना। इसका नाम वही है ए बी सी। ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बी है, और ये वाला साइड सी है। बी से मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया यहां पर, और इसका नाम मैंने ई रख दिया, है ना। ओके, अब आप ट्रायंगल लीजिए इन ट्रायंगल ए बी ई, है ना। तो ए बी ई में आपको क्या मिलने वाला है? बी ई बाय ए बी, बी ई बाय ए बी बराबर हो जाएगा अपना साइन ऑफ एंगल ए, है ना। और बी ई आपका बराबर हो जाएगा ए बी साइन एंगल ए। और बी ई आपका है क्या? इसका तो पता नहीं है, बट ए बी का आपको पता है कि ए बी आपका सी के बराबर, तो ये सी साइन ए के बराबर आ गया, है ना। सेम इसी टाइप से आप ट्रायंगल लीजिए इन ट्रायंगल सी बी ई। तो इसमें आपका बी ई बाय बी सी किसके बराबर हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल सी के। तो आपका यहां से बी ई किसके बराबर आ जाएगा? बी सी साइन ऑफ एंगल सी, यानी कि बी ई आपका क्या आ गया? बी ई आपका बराबर हो गया, बी सी आपका ए है तो ए साइन सी के, है ना। तो जब आप इन दोनों से देखोगे तो सी साइन ए किसके बराबर आ गया? ए साइन सी के। और यहां से आप बोल सकते हो सी बाय साइन सी बराबर हो जाएगा ए बाय साइन ए के, है ना। इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे दो, और इसको आप इक्वेशन 4 नाम दे दो। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4,
फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, यहां से आपको क्या मिल गया कि a बाय साइन ए बराबर होता है b बाय साइन बी बराबर होता है c बाय साइन सी के। ओके, इसी को बोलते हैं साइन रूल, इसी को साइन रूल बोलते हैं, यही है साइन रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसी के ऊपर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर मैंने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल का नाम मैंने ए बी सी रख दिया। ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी है, सी के सामने वाली साइड सी है। अब आप ये मान लिया सर्कल का सेंटर है ओ। अब ये सर्कल इस ट्रायंगल के बाहर है, तो इस सर्कल को हम बोलेंगे सरकम सर्कल। इसको क्या बोलेंगे हम, सरकम सर्कल। और ओ को क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। अब मैंने बी को ओ के साथ मिला दिया, ओ को मैंने सी के साथ मिला दिया, और इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एंगल सेंटर के ऊपर बनता है ना, अगर किसी लाइन ने एंगल सेंटर के ऊपर बनाया, या फिर किसी कोड ने एंगल सेंटर के ऊपर बनाया, और उसी कोड ने एंगल सरकमफेरेंस के ऊपर बनाया, तो सेंटर वाला एंगल सरकमफेरेंस वाले का डबल होता है ना। यानी कि ऊपर वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 2a हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 2a। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और ये जो बी ओ है, ये क्या है, रेडियस है, तो ये आर के बराबर है, ये रेडियस है, तो ये तीनों आर के बराबर है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाता हूं इस ट्रायंगल में, ये मैंने परपेंडिकुलर बना लिया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और इसका नाम मैंने डी रख दिया, है ना। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, और ये रेडियस, दोनों रेडियस बराबर है ना, दोनों के दोनों रेडियस क्या है, बराबर है। और ये वाला साइड कॉमन साइड है ना। तो बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, congruency of triangle, RHS क्राइटेरिया ऑफ congruency ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल OBD कॉन्ग्रुएंस हो गया किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल OCD के। फिर से देखिए दोनों ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंस हुए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हैं, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बराबर है, और एक साइड कॉमन है ना। और RHS का मतलब भी यही होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हैं, तो यहां से क्या होगा, आपका OD DC के बराबर हो जाएगा, OD किसके बराबर हो जाएगा, DC के, है ना। और ये हमारा क्यों हुआ, बाय CPCT, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर BC अपना पूरा A था और BD DC के बराबर हो गया, तो ये अपना क्या बन गया, फिर ये हो गया अपना A/2, और ये भी क्या हो गया अपना A/2। ठीक है, और इसी टाइप से ये दोनों एंगल भी क्या बन गए, एंगल BOD भी हमारा बराबर हो जाएगा एंगल COD के, ये दोनों एंगल भी बराबर आएंगे। और ये अपना एंगल 2A था, तो ये आधा एंगल A और ये वाला आधा एंगल A, है ना। अब आप देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC, है ना। ODC ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए ODC ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आप साइन रूल लगाइए, साइन रूल लगाएंगे तो OD बाय OC आपका बराबर आ जाएगा
नहीं, ओडी बाई ओ, हाँ ओडी बाई ओ सी आपका बराबर आ जाएगा साइन ऑफ एंगल सी के, या मैं सिर्फ सी लिख देता हूं, आप समझ तो जाएंगे कौन सा सी है। ये साइन के अंदर लिखा तो एंगल वाला ही सी है, तो ओडी बाय, सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, इसको ये मत लीजिए, इसको हम ये ले लेते हैं, इसमें लेते हैं हम एंगल ए को ले रहे हैं ना, तो साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, साइन ऑफ एंगल सी ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बाई टू और हाइपोटेन्यूज आर, और सी ओ डी अपना एंगल क्या है, ये एंगल ए है, तो साइन ऑफ ए बराबर हो जाएगा ए बाई टू आर के, है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए बाय ए बराबर हो जाएगा अपना 1/2 आर के, है ना। और इसको मैं अगर उल्टा कर दूं, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, तो a अपॉन साइन ए बराबर हो जाएगा 2r के, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग, यहां से क्या मिल गया कि a बाय साइन ए अपना 2r के बराबर आ गया, और r क्या है यहाँ पर, सर्कल का रेडियस है, यानी कि सर्कम सेंटर है, ठीक है। तो अपने को एक और अच्छा रिजल्ट मिल गया यहां से, और अच्छा रिजल्ट क्या मिल गया अपने को, अच्छा रिजल्ट ये मिल गया है, सो a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी, ये हमारा बराबर है 2r की, है ना। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल की साइड्स हैं, है ना, और r क्या है, उस ट्रायंगल के बाहर वाले सर्कल का रेडियस है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। तो आई होप आपको ये साइन रूल अच्छे से समझ में आया होगा।